और मैं इतिहास के पन्ने पलटकर याद दिलाना चाहती हूं मोदी जी को कि आपने राहुल गांधी जी को हाथरस जाने से भी रोका था। मैं भी चली थी उस दिन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ, और अपनी आंखों से मैंने देखा था कि कैसे अपनी पुलिस से आपने बदसलूकी करवाई, धक्का मुक्की करवाई। राहुल गांधी जी को हाथरस जाने से रोका। बिहार के चुनाव से पहले जब शिक्षा संवाद किया एनएसयूआई ने, तो राहुल गांधी जी को आपने दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोका। आपने संभल के पीड़ितों से मिलने से जाने से रोका। आपने लखीमपुर के किसानों से मिलने जाने से रोका। आपने मणिपुर जाने से रोका। लगातार परेशान करना, राह में अटकलें डालना, भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है उससे मोड़ देना, तमाम आपने काम किए। नौजवान जब खड़े हुए सड़कों पर और कहा कि रोजगार दीजिए, तो उनको विरोध प्रदर्शन से रोका, लाठियां भांजी। 47 डिग्री की गर्मी में जब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी, 50 से ज्यादा कार्यक्रम सड़क के संघर्ष पे किए, तो उनको रोका गया। वाटर कैनन से उनको मारा गया, लाठियां भांजी गई। लेकिन आप इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। जब जब आपने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, जब जब आपने कांग्रेस के बब्बर शेरों को रोकने की कोशिश की, तो आपने हमेशा मुंह की खाई है। वो भट्टा पर सॉल हो, वो किसानों के 3 काले कानून हो, वो मणिपुर में राहुल गांधी जी का जाना हो, या भारत जोड़ो यात्रा के तहत कश्मीर और कन्याकुमारी को मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ने की कवायद हो, राहुल गांधी जी के इरादों के फौलाद को, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सड़क के संघर्ष को ना आप तोड़ पाए हैं, ना आप रौंद पाए हैं। और मैं 2-4 बातें और यहां पर रखना चाहती हूं। देश के नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने बखूबी निभाई। भारत में जो यूथ बल्ज है, जो नौजवान हैं, उनके दुख दर्द के साथी बने। बार बार जो पेपर लीक होते हैं, बार बार जो मेहनत की लूट होती है, बार बार जो सपनों का सत्यानाश किया जाता है आपकी सरकार और एक पूरे भ्रष्ट और ठप शिक्षा मंत्रालय के जरिए, उसको बहुत मुखर होकर संसद में उठाया। और गर्व है मुझे इस बात का कि इकलौते नेता थे ऐसे देश में जिन्होंने कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज इस देश के नौजवानों के साथ मिलाया। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो एनटीए बैन की मांग कर रहे हैं छात्र, लगातार जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र, उनकी आवाज को एम्पलीफाई करने का काम किया, बुलंद करने का काम किया तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। कोएम्ट की संदेहास्पद भूमिका जो रही, उस पर सवाल उठाए। सीबीएसई ओएसएम घोटाले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, जिसको दिग्विजय सिंह जी चेयर करते हैं, उस कमिटी ने मौका दिया कि सार्थक सिद्धांत वहां पर आए, जो कि विसिल ब्लोअर थे इस पूरे प्रकरण के, एक 17 साल का होनहार जागरूक लड़का, उसको प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। राहुल गांधी जी छात्रों के मन की बात सुनने के लिए एक डेलीगेशन से मिले, समस्या को समझा, क्या असमंजस है भविष्य को लेकर, क्या दुविधा है परीक्षाओं को लेकर, इसको जाना, नब्ज को टटोला। अब मैं जानना चाहती हूं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुंह छिपाने के अलावा इस पूरे प्रकरण में क्या किया? मैं जानना चाहती हूं कि अपने मुंह पर ताला लगाने के अलावा नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने 50 बड़े संघर्ष किए, सड़क के संघर्ष किए। विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने क्या किया? और शर्म तो इस बात पे आनी चाहिए आज विद्यार्थी परिषद के हर सदस्य को भी, कि धर्मेंद्र प्रधान खुद भी विद्यार्थी परिषद से आते हैं। और जब नेता ऐसा हो तो उसके कार्यकर्ता, उसके फॉलोअर्स कैसे होंगे? जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समुदाय के साथ आपने क्या किया, मैं जानना चाहती हूं। पर सवालों के जवाब देना तो आपकी तासीर में है ही नहीं, तो मैं ही बताती हूं। चाहे मोदी जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे युवा मोर्चा हो, कोई भाजपाई हो, संघी हो, अंधभक्त हो, आप लोगों ने इस देश के नौजवानों के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है।
उनके सपनों को चूर चूर किया है, उनकी हर उम्मीद, उनकी हर आशा, उनकी हर महत्वाकांक्षा, उनकी हर इच्छा को तार तार किया है।